मूवी की शुरुआत एक लड़की ज़ेनिया से होती है जो ब्लैक वेडिंग ड्रेस में चर्च में जाती है। चर्च में हर जगह स्कल्पचर्स मौजूद थे और एंड पर एक लड़का खड़ा था। ये सीन यही कट होता है और नॉर्मल डेज में दिखाया जाता है कि ज़ेनिया एक फैशन डिजाइनर है और अपने दोस्त की वेडिंग ड्रेस को डिजाइन कर रही है, जहाँ पर उसका फियांसे विक्टर भी था। ज़ेनिया एक सिंगल पेरेंट थी। उसकी एक छोटी सी बेटी पॉलिना थी जिसे वो अकेली संभाल रही थी। वो रात को पॉलिना के डैड किरिल के पास जाती है, लेकिन उसे किसी और औरत के साथ देखकर वो वहाँ से रोते हुए वापस आ जाती है। घर जाकर वो किरिल के बनाए हुए अपने स्केचेस को देखकर रोने लगती है, जिस पर उसकी मॉम लॉरा उसे आकर तसल्ली देती है और कहती है कि वो खुद को टॉर्चर ना करे। कोई किसी से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता अनलेस लव स्पेल ना किया जाए। लॉरा ने ये बात मजाक में की थी, लेकिन ज़ेनिया ने इसे सीरियसली लिया था। अगले दिन ज़ेनिया किरिल के पास जाकर उसे ऑफर देती है कि वो बाकी लड़कियों के साथ भी रह सकता है, लेकिन उसके पास वापस आ जाए, जिस पर वो नहीं मानता। ज़ेनिया गुस्से में आ जाती है और उसे मारकर वापस आ जाती है। रात होने पर ज़ेनिया एक सॉर्सरर एज़ा के पास जाती है, जो ज़ेनिया को देखकर उसकी जिंदगी में चलने वाली हर बात खुद ही उसे बता देती है। फिर वो उसे बताती है कि अगर उसे किरिल को वापस हासिल करना है तो उसे एक मैजिक स्पेल पढ़ना होगा। उसके लिए वो उसे 2 कैंडल्स, सॉल्ट और गोश्त का टुकड़ा देती है और कहती है कि जब उसकी दोस्त की शादी हो रही हो तब ये स्पेल पढ़े, लेकिन इस स्पेल को पढ़ने की शर्त ये है कि तुम्हारा किरिल से प्यार सच्चा हो। फिर वो उसके हाथ पर कट लगाती है जिससे उसका खून निकलने लगता है, क्योंकि ब्लड से स्पेल और पावरफुल हो जाता है। अगले दिन सोनिया और विक्टर की शादी थी। सोनिया वेडिंग ड्रेस पहने जा रही थी कि एक लड़का ओलेग वहाँ आ जाता है जो सोनिया को पसंद करता था, लेकिन सोनिया उसे वहाँ से जाने का कहती है। वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहाँ ज़ेनिया भी बालकनी में जाकर रिचुअल शुरू करती है। वो दोनों कैंडल्स को आपस में ट्विस्ट कर देती है, जिसका मतलब किरिल और ज़ेनिया की सोल्स को जोड़ना था। फिर वो स्पेल्स पढ़ने लगती है। स्पेल्स पढ़कर एक कपड़े पर खून के कुछ कतरे गिराकर वो जला देती है और फिर गोश्त का टुकड़ा खा लेती है। गोश्त खाकर ज़ेनिया की तबीयत सही नहीं रहती। नीचे सोनिया और विक्टर के वेडिंग वोस भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन तभी सोनिया की नाक से खून आने लगता है। ज़ेनिया नीचे आती है, लेकिन सबके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। विक्टर जो एक डॉक्टर है ज़ेनिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज कराता है। हॉस्पिटल में ओलेग भी आ जाता है और सोनिया उसके गले लगकर रोने लगती है। ज़ेनिया को होश आ जाता है और वो विक्टर से उसकी शादी खराब होने पर माफी मांगती है। विक्टर उसे रेस्ट करने का कहकर कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन कॉरिडोर से गुजरते हुए वो सोनिया और ओलेग को इकट्ठे देख लेता है, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है। सोनिया उससे बहुत माफी मांगती है, लेकिन विक्टर गुस्से से चला जाता है। उसी रात हॉस्पिटल में किरिल ज़ेनिया के पास आता है, जो खुद भी ठीक नहीं लग रहा था। वो उसे बताता है कि तुम मेरे ख्वाबों में आ रही थी और मैं अब तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। फिर वो ज़ेनिया को अपनी बाहों में उठाए अपनी वर्कशॉप में ले जाता है। वहाँ जाकर वो दोनों रात इकट्ठे गुजारते हैं। अगले दिन ज़ेनिया वापस अपने काम पर जाती है, जहाँ सोनिया अपना वेडिंग ड्रेस वापस करने आती है और ज़ेनिया को देखकर उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ज़ेनिया के पेट में दर्द होने लगता है। वो झुकती है, जिस पर उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखती है कि सोनिया का वेडिंग ड्रेस कोई और औरत पहने खड़ी है, जो ज़ेनिया के वहाँ आने पर उसे पकड़ लेती है। ज़ेनिया डरकर चीख मारने लगती है और तभी वो गायब हो जाती है। शाम को काम से फ्री होकर वो फिर से किरिल के पास जाती है, जहाँ वो दोनों फिर से वक्त साथ गुजारते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तभी पॉलिना रोने लगती है, जिस पर किरिल उठ कर जाता है और उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देता है और वो चुप कर जाती है। ये देखकर ज़ेनिया उठकर पॉलिना को पकड़ती है, लेकिन किरिल गुस्से में आ जाता है कि हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये देखकर ज़ेनिया भी डर जाती है। ज़ेनिया को डरा हुआ देखकर किरिल उसे प्यार से रिलैक्स करने लगता है। अगले दिन ज़ेनिया के ऑफिस में विक्टर सोनिया के वेडिंग ड्रेस का रिफंड देने आता है, जो विक्टर देना नहीं चाहता। फिर वो ज़ेनिया से बातें करने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो और अपने काम से कितना प्यार करती हो। विक्टर उसका हाथ छोड़कर साइड पर चला जाता है, लेकिन ज़ेनिया देखती है कि तब भी उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। वो डरकर पीछे हो जाती है। फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है। विक्टर फिर उसकी मदद करने लगता है और उसे घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाता है। तभी वहाँ किरिल आ जाता है, जो विक्टर और ज़ेनिया को इकट्ठा देखकर गुस्से में आ जाता है और विक्टर को मारने लगता है। ज़ेनिया आकर लड़ाई छुड़वाती है और किरिल के साथ चली जाती है। किरिल उसे घर जाकर बताता है कि उसने पॉलिना को लॉरा को दे दिया है ताकि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना कर सके।
सके। डिनर के लिए किरल ज़ेनिया को अपने पेरेंट्स के पास लेकर जाता है। किरल के पेरेंट्स ज़ेनिया को पसंद नहीं करते। डिनर के टाइम किरल अनाउंस करता है कि वो ज़ेनिया के साथ शादी करना चाहता है, जिस पर ज़ेनिया सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। किरल उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी मॉम को उनकी रिंग देने का कहता है, जो उसकी मॉम देने से मना कर देती है। तो किरल उठकर अपनी मॉम की उंगली काटकर वो रिंग ले लेता है। ये देखकर उसके डैड उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किरल जबरदस्ती वो रिंग ज़ेनिया को पहना देता है। किरल के डैड ज़ेनिया को वहाँ से भागने का कहते हैं। ज़ेनिया भागकर वापस उसी वर्कशॉप में आ जाती है जहाँ किरल के सारे स्कल्पचर्स पड़े होते हैं। वहाँ उसे पॉलिना के रोने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाती है तो पॉलिना उसे एक बाथटब में लेटे नजर आती है। ज़ेनिया उसे अपनी गोद में ले लेती है और तभी वहाँ किरल आ जाता है। वो उसे आकर फिर से यकीन दिलाता है कि वो ज़ेनिया से बेहद मोहब्बत करता है। दरअसल उस मैजिक में इतनी पावर होती है कि किरल अब ज़ेनिया के बारे में दीवाना हो चुका है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ज़ेनिया किरल को उस मैजिक स्पेल के बारे में सब सच बता देती है। ये सुनकर किरल गुस्से में आ जाता है और ज़ेनिया का सर जोर से दीवार पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब ज़ेनिया को होश आता है तो वो उसी टब में लेटी होती है जिस टब में पॉलिना थी और वो मड के मिक्सचर में भीगी हुई थी और किरल अब पॉलिना को भी उसी मड के मिक्सचर में डाल रहा था। लेकिन ज़ेनिया बहुत होशियारी से किरल के सर पर मारकर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है और पॉलिना को वहाँ से लेकर भाग जाती है। वो सड़क पर एक गाड़ी से रुककर लिफ्ट मांगती है। एक लड़की उसे लिफ्ट दे देती है और उसकी मदद करती है। किरल अपनी बाइक पर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़की गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। किरल उसकी गाड़ी के पास पहुंचकर उसे देखकर गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आगे डिवाइडर आ जाता है और वो लड़की अपना रूट चेंज कर लेती है और किरल से बच निकलती है। ज़ेनिया उससे बचकर विक्टर के घर आ जाती है, जो फिर से उसकी मदद करता है। सुबह होने पर विक्टर ज़ेनिया को घर छोड़कर खुद हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ सोनिया फिर से विक्टर से माफी मांगने आती है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता और लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में किसी की डेड बॉडी लेकर जाई जा रही होती है, जो किरल की होती है। किरल उस रात तेज बाइक चलाने की वजह से मर गया था। उसी दौरान ज़ेनिया को विक्टर के घर पर कुछ आवाजें आती हैं। वो उठकर देखती है तो उसे किरल नजर आता है, जिसने हाथ में पॉलिना को पकड़ा होता है, लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। ज़ेनिया बहुत जोर लगाकर दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, लेकिन पॉलिना सही सलामत होती है। तभी विक्टर आकर ज़ेनिया को किरल की डेथ के बारे में बताता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल उसकी डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है। डेड बॉडी देखकर ज़ेनिया विक्टर को किरल के साथ अकेला छोड़ने का कहती है। विक्टर के जाने के बाद किरल की बॉडी में जान आ जाती है और वो ज़ेनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और अपने साथ अंदर ड्रॉर में ले जाता है। किरल मरने के बाद बहुत डरावना लग रहा था। ज़ेनिया ड्रॉर खोलने की बहुत कोशिश करती है। किरल आहिस्ता आहिस्ता ज़ेनिया के करीब आ रहा होता है, लेकिन ज़ेनिया जल्दी से ड्रॉर खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ उसके स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है, जो विक्टर और ज़ेनिया को साथ देखकर ज़ेनिया को टॉन्ट करती है, लेकिन ज़ेनिया उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ज़ेनिया विक्टर को स्पेल्स के बारे में सब बता देती है, क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। विक्टर उसे तसल्ली देकर उसके साथ वापस उसी सॉर्सरर के पास जाता है। वो उन्हें बताती है कि ज़ेनिया ने बहुत ही पावरफुल डीमन को बुलाया है और अब उसकी मदद विक्टर ही कर सकता है, क्योंकि ये डीमन सच्चे प्यार के लिए है और विक्टर और सोनिया में सच्चा प्यार नहीं था। विक्टर पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो अपनी बातों से उसे मना लेती है और ज़ेनिया को कमरे से बाहर भेजकर सही टाइम पर अंदर आने का कहती है। फिर एजा विक्टर को एक चेयर पर बिठा देती है और पास पड़ी एक बाल्टी जिसमें बहुत सारा गोश्त पड़ा था उस पर काला कपड़ा डाल देती है। फिर वो विक्टर के सर पर स्पेल पड़ती है, जिससे उस बाल्टी से एक स्पिरिट निकलकर विक्टर के ऊपर काला कपड़ा डाल देती है और विक्टर के अंदर वो डीमन आ जाता है। वो उस डीमन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि ज़ेनिया ने उससे उसकी सोल का प्रॉमिस किया था और वो अब उसकी सोल लेकर ही रहेगा। ये सुनकर ज़ेनिया भी कमरे में आ जाती है। फिर विक्टर एक शीशे से टकराकर उसका एक पीस पकड़ता है और अपना गला काटने लगता है, तो ज़ेनिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर विक्टर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एजा की मॉम निकिता आ जाती है, जो कुछ स्पेल्स बोलकर विक्टर से डीमन को भगा देती है। बाहर आकर विक्टर ज़ेनिया से कहता है कि उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और एक आदमी की जान जा चुकी है, इसीलिए अब वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ज़ेनिया पॉलिना को लॉरा के पास
छोड़कर उसी चर्च में जाती है जहाँ विक्टर और सोनिया की शादी हो रही थी और वही सारा सामान निकालती है जो उसने स्पेल्स कास्ट करते हुए इस्तेमाल किया था। तब उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ ज़ेनिया निकिता से बात कर रही थी और वो उसे बताती है कि आजा ने बहुत से डीमंस के साथ गलत किया था और उसे लगता था कि प्योर लव के जरिए वो सब ठीक कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सोनिया और विक्टर एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। इसीलिए जब आजा ने विक्टर पर स्पेल्स पढ़े तो डीमन उसमें आ गया और इसका बदला अब डीमन सबकी सोल से लेगा। लेकिन इस सब से बचने के लिए ज़ेनिया को उन सब लोगों को जो उस रिचुअल में इन्वॉल्व थे अपनी मर्जी के साथ चर्च में बुलाना होगा और वो सारा अमल रिवर्स करना होगा। हॉस्पिटल में सोनिया विक्टर का इंतजार कर रही थी कि वहाँ ओलेग आकर अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर सोनिया भी इकरार कर लेती है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और वो भी सब सच सोनिया को बताता है कि वो भी कभी उससे मोहब्बत नहीं करता था और ज़ेनिया के बारे में भी सब बता देता है। ये सुनकर सोनिया गुस्से में कहती है कि वो कभी भी ज़ेनिया की मदद नहीं करेगी, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं करते, इसीलिए हम भी इस सब में इन्वॉल्व हैं। सोनिया वहाँ से बाहर जाती है तो सामने एक लड़का खड़ा देखती है। सोनिया को लगता है कि वो ओलेग है, जबकि ओलेग उसे दूसरे दरवाजे से देख रहा होता है। वो किरिल की स्पिरिट थी और वो उस पर हमला कर देता है। सोनिया की चीखें सुनकर वहाँ ओलेग और विक्टर दोनों आ जाते हैं, लेकिन किरिल गायब हो जाता है। फिर वो चर्च जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ चर्च में ज़ेनिया अकेले ही रिचुअल करने की तैयारी कर रही होती है और तभी उसे प्रीस्ट का कोट नजर आता है। वो उसके करीब जाती है तो डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और बुरी तरह तड़पने लगती है। उसी टाइम निकिता वहाँ आकर कुछ स्पेल्स बोलती है, जिससे ज़ेनिया की हालत बेहतर हो जाती है। इतनी देर में सोनिया, विक्टर और ओलेग भी वहाँ आ जाते हैं। ज़ेनिया की हालत अब बेहतर थी। निकिता विक्टर और सोनिया को चर्च की एंट्रेंस पर खड़ा करती है। ज़ेनिया कैंडल्स को खोलने लगती है, जिसमें उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। कैंडल्स अभी अनबाइंड नहीं हुई होती कि ज़ेनिया हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। घर में पॉलिना लॉरा के पास होती है, लेकिन वो देखती है कि पॉलिना गायब है और उसके घर में किरिल की स्पिरिट है। वापस चर्च में विक्टर ज़ेनिया को पकड़ने के लिए आगे होता है तो सोनिया गायब होती है। फिर अचानक सोनिया के हाथ में कैंडल्स होती हैं और अब डीमन सोनिया के अंदर है। सोनिया सबसे पहले विक्टर पर अटैक करती है, जिस पर निकिता कोई स्पेल पढ़ती है, लेकिन वो उसको भी पीछे फेंक देती है। ओलेग उसे विक्टर से अलग करता है और निकिता फिर से अपनी स्टिक लेकर स्पेल्स पढ़ते हुए उसमें से डीमन निकालती है। डीमन के निकलने के बाद सोनिया से लॉरा की आवाज आने लगती है, जो पॉलिना को ढूंढ रही थी। ये सुनकर ज़ेनिया पॉलिना को ढूंढने निकल जाती है। लॉरा के घर पहुंचकर वो किरिल का मास्क देखते हैं और फौरन उसकी वर्कशॉप में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें लॉरा एक चेयर पर बैठी नजर आती है, जिसके पाँव में कील ठोकी हुई थी। विक्टर लॉरा के पास उसे बचाने के लिए रुकता है और ज़ेनिया पॉलिना को ढूंढने जाती है। पॉलिना को ढूंढते हुए ज़ेनिया को साया नजर आता है और तभी उसे टेबल के नीचे अपनी मॉम और पॉलिना मिल जाते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि विक्टर के पास कोई डीमन है। तभी विक्टर को भी पता लग जाता है कि वो लॉरा नहीं, किरिल की स्पिरिट है, जो अब उस पर अटैक कर देती है। विक्टर उसके सर पर पत्थर मारता है, जिससे उसका सर टूट जाता है, लेकिन स्पिरिट होने की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किरिल विक्टर को मारने ही वाला था कि ज़ेनिया वहाँ आकर उसे विक्टर को छोड़ने और अपनी सोल देने का कहती है। ये सुनकर किरिल गायब हो जाता है। पास ही पड़े टब में मड से बबल्स बनने लगते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि किरिल ज़ेनिया को इस टब में जाने का कह रहा है। ज़ेनिया विक्टर को किस करके उस टब में चली जाती है, लेकिन तभी उसके ख्याल में वो और विक्टर बड़ी पॉलिना के साथ खेल रहे थे। आखिरी सीन में ज़ेनिया वही ब्लैक ड्रेस पहने उन्हीं ट्विस्टेड कैंडल्स को हाथ में लिए चर्च में जा रही होती है, जहाँ किरिल उसका इंतजार कर रहा था। और यूँ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।